ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਸੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। पंजाबी सुबह दोपहर शाम जदों दिल करे आवन। पंजाबियों से कोई पैसा नहीं है, ठीक है। पंजाबी साडी आन बान शान बन गए ने, ठीक है। चलो एक कश्मीरी नूं आपां देखदे हां जिन्हें ये सारियां गल्लां कीतियां ने। तो पहले इहदियां गल्लां सुनदे हां, फिर इत्ते गलबात करदे हां। ये हमारा देश है, तो हमारे देश में पंजाबी के लिए दिल क्या, ये दिल पूरे दिल ना खुले हैं। ये दरवाजे का मकान क्या सब आप लोगों का है। जय बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। एक कश्मीरी मुंडे दिल बड़ा होंदा, एक पंजाबी मुंडा दिल बड़ा होंदा। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। दरवाजे खुले हैं, सब खुला है। किचन, खाना पीना, जनो मर्जी आओ, कश्मीर आ जाओ। और इस बार जो दिलेरी और दिखाई है हमारे पंजाबी मुंडे, उस चीज से उन्होंने और दिल जीत लिया है कश्मीरियों का। तोड़ना चाहो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाओ, बैठो, खाओ, पियो, कोई पैसा नहीं लेना, देने वाला है वाहेगुरु। रंजीत सिंह की जो सल्तनत थी, एक इंसाफी सल्तनत थी उनकी, उन्होंने सबको जोड़ के रखा था। हम ये चाहते हैं कि जो पंजाबी की जो फितरत में है, ये सारी फितरत सारी जगह। अल्लाह अकबर का मतलब है खुदा बड़ा है, लेकिन अफसोस उन मीडिया पर्सनों पर है कि वो पेश करते हैं, देखने इसने अल्लाह अकबर कहे ये कितना उग्रवादी है। अगर सब मुसलमान उग्रवादी होते तो ये सड़कों पर कौन निकले? जो वहाँ जख्मी हुए आदिल शाह, उसने जान कैसे दे दी? ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਓ ਭਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। तो आपका नाम क्या है और आपने ये क्यों किया? इतने मतलब बड़े घाटे खाने के बाद भी आपको क्यों लगा कि पंजाबियों के लिए दरवाजे खोलने चाहिए घरों के? हमारी बहनें, हमारे भाई, हम लोग पंजाब में सुरक्षित है। जय बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। तो भाई बात यह है कि जो दिल है ना, दिल एक कश्मीरी मुंडे दिल बड़ा होंदा, एक पंजाबी मुंडा दिल बड़ा होंदा। पूरे देश में, हमारे देश में, अब बोलेंगे देश में तो हमारा कश्मीरियों का, हम ना बोलेंगे हमारा देश तो हमें क्वेश्चन किया जाता है। ये हमारा देश है, तो हमारे देश में पंजाबी के लिए दिल क्या, ये दिल पूरे दिल ना खुले हैं। ये दरवाजे क्या, मकान क्या, सब आप लोगों का है। हमारी बहनें पढ़ाई के लिए जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। आभारी हैं पंजाबियों के, बड़े आभारी हैं पंजाबियों के। ट्रीटमेंट के लिए कोई जानता, पंजाब जाओ, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बूढ़ी जाना वो चो पंजाब जाओ जी, साथ चलने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। खुशी को हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर जा रहे हैं। तो इसी तरह पंजाबियों के लिए चंडीगढ़ में हमारा पीजे हॉस्पिटल है भाई। हमारा ट्रीटमेंट, छोटा सा ट्रीटमेंट भी होता है ना, तो चंडीगढ़ जाते हैं सब लोग पंजाब। ये इस चीज़ का सबूत है। आप सब जो हमारे भाई देख रहे हैं, मैनू दसिया कि पंजाबी कैसे मुंडे होंगे भाई। आपका मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि इतने बड़ा काम आप करने जा रहे हो, घरों के दरवाजे औरों ने भी खोल दिया, आपने भी खोल दिया। आपका नाम क्या है, काम क्या है? मेरा नाम, लोग तो मुझे ऐसे जुल्फ़िकार अली नाम है मेरा, लेकिन लोग मुझे सोशल एप्स पे या दाएं बाएं जुल्फ़ी राथर के नाम से जानते हैं। तो बात है दरवाज़ा खोलने की। कश्मीरी अवाम, उन सब देशवासियों के लिए जो दिल रखते हैं, जो कलेजा रखते हैं, नीयत साफ रखते हैं, जात पात पे भरोसा नहीं करते, उन लोगों के लिए दरवाजे खुले। लेकिन फिलहाल हमारे पंजाबी मुंडे
दरवाजे खुले हैं, सब खुला है, किचन, खाना पीना, जनो मर्जी आओ, कश्मीर आ जाओ, कश्मीरियों के घर आप लोगों के लिए हाजिर है। पर चलिए घर देखिए। तो खुद खोलो भाई, आपका अपना मकान है, आपके अपने मकान है भाई। खुशामदीद भाई जी। आइयो। तो आपने ये फैसला कर लिया अपने परिवार के साथ मिलकर के कि हमने जितनी हेल्प हो सकती है करनी है हेल्प आपने। करते भी आए हैं जी। और इस बार जो दिलेरी और दिखाई है हमारे जो पंजाबी मुंडे हैं, जी। जो दिलेरी उन्होंने फिर से दिखाई, उस चीज से उन्होंने और दिल जीत लिया है कश्मीरियों का। तो हमेशा ये बने रहेगा। हमने किसी हिंदू को यहाँ पे कभी भी नहीं दुखा है, कभी उन ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਪਥਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ कि मेरे पीछे कोई हैगा है। ठीक है, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं रखे हैं, दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। लेकिन इस बार पंजाबियों के लिए खुसूसन दरवाजे खुले हैं। तोड़ना चाहो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाओ, बैठो, खाओ पियो, कोई पैसा नहीं लेना। पैसा या किसी उसी सेल्फिश के लिए नहीं, देने वाला है वाहेगुरु, देने वाला है अल्लाह, देने वाला है ईश्वर। मैं आपको नहीं दे सकता, आप मुझे नहीं दे सकते, लेकिन अगर दे सकते हैं हम अपनी मर्जी से, हो गया दिल के प्यार, और पंजाबियों के लिए हाजिर है। सत श्री अकाल जी। जी आदाब सर। तो आप पहलगाम का घटनाक्रम हुआ जो जैसे कांड हुआ, उसके बाद काफ़ी हालात बदले हैं, तो आपने भी ये फैसला किया अपने बेटे के साथ मिल कर के कि हमने जो लोग आते हैं, पहली बात तो बहुत सारे लोग कम आना हो गए, सभी के दिलों में मनों में डर भी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कश्मीर ने क्या क्या अभी देखा है और अभी जो जिस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं आपके मन में क्या ख्यालात चल रहे हैं? शुक्रिया। मेरे मन में एक ही बात है, ये हिंदुस्तान जो मुल्क हिंदुस्तान है, ये तमाम मज़हबों का मुल्क है। इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है। ये किसी ख़ास तबके का मुल्क नहीं है। ये मिलजुल के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का जो यहाँ मतलब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो यहाँ रहते हैं, सबों का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में किसी को ज़्यादा हक नहीं है, हिंदू को ज़्यादा हक नहीं है, सिखों को ज़्यादा हक नहीं है, मुसलमानों को इक्वल हक हर एक का है इस मुल्क पर है। ये हमारी धरती है, हम इसके रहने वाले हैं, हम इसके फूल हैं। जो भी चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सब इसके फूल हैं। इन फूलों को सूंघना चाहिए, न कि इन फूलों को काटना चाहिए। ये आपने बड़ी बात की है। मुझे ये जानने की कोशिश है, मेरी उत्सुकता बढ़ रही है कि इतना नुकसान हो जाने के बावजूद आपने ये कैसे फैसला किया कि हमारा घर खुला है, जब मर्जी आओ, फ्री में है सब कुछ? इसमें हमारी एक सोच है कि मैं एक शायर का शायर आपके सामने गुनारा चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम क्या थे करूबिया। एक दूसरे को काम आने वाले का ही इंसान नाम है, वरना इबादत या जो भी कहे अपने अपने मज़हब के साथ, उसके लिए भगवान ने, ईश्वर ने और कोई जमात रखी थी जो उनकी इबादत कर लेते। लेकिन इंसान उसी का नाम है, वैसे तो इंसान जो दूसरों को काम आए। मैं आपकी एक मामूली से घटना बताऊँगा। मैं सरकारी मुलाजिम था, मैं यहाँ ट्रेड यूनियन चला रहा था। मेरा गुरु जो था वो हिंदू था, संपत प्रकाश नाम था उसका। मतलब हमें ये जहन में ही नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और वो पंडित है, वो कश्मीरी पंडित था, मैं उसको लीडर मानता था और उसकी लीडर के तहत यहाँ मुलाजिम की खिदमत करती थी। जो आम कश्मीरी है, मतलब फिर रही बात कट्टर परस की, हर एक मतलब जमात में, हर एक ग्रुप में, चाहे हिंदू, सिख हो, मुसलमान हो, कट्टर पसंद भी मौजूद है। लेकिन इज्तिमा और जो मेजॉरिटी होती है वो वैसे इंसान आम लोगों की होती है जो कट्टर परस नहीं होते हैं। रही बात पहलगाम की दुर्घटना की, हमें बहुत अफसोस है
अफसोस इस बात का नहीं कि हमें यहाँ टूरिज्म पर असर पड़ा, नहीं, टूरिज्म आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो साल के बाद आ जाएगा। लेकिन जो जाने इसमें तलब हुई, उन घर वालों को, उन बेटियों को, उन भाइयों को, मुझे इस वक्त भी रोना आता है कि वो भी घर से निकले थे, बड़े शौक से निकले थे, हम घूमने जाएंगे, लेकिन क्या पता थी यहाँ से उनकी लाशें घर वापस पहुँचेंगी, उन घर वालों को क्या बीता होगा। ये तो एक इस कांड ने इतना कुछ बदल कर रख दिया है एक कुछ पलों में ही, लेकिन इससे पहले भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी बुजुर्गों से भी, आपकी भी काफ़ी उम्र है। वो सारी चीज़ें देखकर किस किस समय से गुजरे हैं आप, कैसी कैसी चीज़ें में से गुजरना पड़ा आपको? देखना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ कश्मीर के बारे में आप भी इसमें माहिर हैं, सारा हिंदुस्तान गवाह है। आज 30-35 साल से कश्मीर बहुत मुश्किलात से गुजर चुका है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी आज इस स्थिति में है कि पहलगाम में वाक़ा हुआ, तमाम कश्मीरी के लोग सड़कों पर आ गए उसके अख्तिलाफ़ में, और उनको सज़ा देने के लिए मांग कर रहे हैं। जो भी लोग हैं जिन्होंने ये कांड किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, उन्होंने ख़ास फिरक़ों का कत्ल नहीं किया। लेकिन इसमें एक बड़ी दुख की बात है, कुछ मीडिया पर्सन ऐसे भी हैं जिन्होंने मैं आपको कहूँ, जब आप कोई काम करते हैं या कुछ मुसीबत आती है, या आप कहते हैं या सदगुरु, कोई कहता है ओम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, जब अचानक कोई बला आती है तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का मतलब है खुदा बड़ा है। लेकिन घबराहट के आलम में, परेशानी के हालत में उसी खुदा का नाम मुंह से निकलता है। लेकिन अफसोस उन मीडिया पर्सनों पर है जो मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर वो पेश करते हैं, देखना इसने अल्लाह अकबर कहे ये कितना आगुरवा दिया। जब सरदार लोग कहते हैं कि वाह गुरु, हिंदू कहते हैं ओम, मुसलमान कहे वाह अल्लाह अकबर, क्या इससे भी जोड़ा जाएगा ये उग्रवादी है? मतलब यहाँ सब कश्मीरी उग्रवादी है, सब मुसलमान उग्रवादी है। अगर सब मुसलमान उग्रवादी होते तो ये सड़कों पर कौन निकले, और उन जो वहाँ जख्मी हुए उनको किसने कंधों पर लाया? वो यासीन शाह नाम था उसका, आदिल शाह, उसने जान कैसे दे दी? हमें ये कंसेप्ट नहीं है ना, हमें मतलब बिला मजहब मिलत, हमारा एक ही कंसेप्ट है कि इंसान जो है वैसे इंसान है। फिर रही अलग बात, कोई सिख मज़हब को मानता है अपनी इबादत करे, हिंदू मज़हब को मानता है अपनी तरीके से इबादत करे, मुसलमान अपने मज़हब को अपनी बात, लेकिन इन जनरल वी आर ह्यूमन, एज ए ह्यूमन हम इसको कंडम करते हैं, और साथ ही उन लोगों भी कंडम करते हैं जो इसको फिरदार रंग देकर सारे हिंदुस्तान को परेशान करना चाहते हैं। ये मुसलमान खाली कश्मीर में नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, हिंदू कश्मीर में ही नहीं है, सारे हिंदुस्तान में। क्या उन लोगों का ये अपने आप को बड़ा पेश करके ये मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करना चाहते हैं? जैसे आपने देखा चंडीगढ़ में उसी पीजीआई में कश्मीरी बच्चे कितना उनको तड़पाया, बहुत सारे, क्यों होता है? उनकी क्या खता थी? वो पढ़ने आए हैं, अपने मुल्क में पढ़ रहे थे, वो किसी और पढ़ाई मुल्क में नहीं पढ़ते। परेशान किया गया अलग अलग स्टेट्स में, उसमें से आप चंडीगढ़ की या पंजाब की उदाहरण भी दे रहे हैं, वो मिसाल भी दिया आपने, लेकिन उसके बाद जो आगे आए लोग, पंजाबी लोग भी आए जिन्होंने हिफाजत की है, उनके बारे में आपका क्या? मैंने आपको यही बताना, सब लोग कट्टरपरस्त नहीं, मैं पहले ही बताया, सब लोग कट्टरपरस्त नहीं थे, वैसे ह्यूमन भी। मैं अपनी एक बात बता दूंगा, मैं एक दफ़ा चंडीगढ़ में था, मेरी सर की ऑपरेशन आई थी, तो मैंने एक मुर्गा बनाया था, और किसी ने मुझे बुरा कहा कि आपने अस्पताल में मुर्गा क्यों खाया? और वहाँ का एक सरदार जी उठा, उसने कहा कि आपके घर का खाया, इसने अपना खाया। मैं उस सरदार को नहीं जानता ना मैं उसको, लेकिन उसको ये लगा कि इसको मुर्गा नहीं खाना चाहिए। दूसरा सरदार भाई उठा, उसने कहा कि नहीं, आपके घर का खाया, अपना खाया। मतलब मैं कहता हूँ खासकर पंजाब के लोग जो हैं, मतलब पंजाब से हम ये तवक्का नहीं रखते थे, क्योंकि मतलब वो तो डेवलप्ड लोग हैं, उनकी मतलब सिटी क्या कहूँ मैं, बहुत आगे हैं, उनकी सोच बहुत आगे है, आज़ादाना सोच है। उनकी ये उम्मीद नहीं थी कि पंजाब में ऐसा दुर्घटना हो जाए, लेकिन हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फिर उनको बुलाया, कहा कि नहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। जैसे आपके फादर साहब इतनी बातें बता रहे हैं, उनकी बातें दिल से निकल रही हैं, उनका हाव भाव बता रहा है, तो जुल्फी भाई आपने ये जब अपना घर सारा और आसपास के लोग, और ये किधर की लोकेशन पड़ती है श्रीनगर के पास की, जब कोई आए भी आपकी बात सुनकर तो कहाँ आए, कैसे आए? श्रीनगर से 11 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं हम। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू लोग भी रहते हैं और मुसलमान लोग भी रहते हैं, सब मिल बांट के। ये हिंदुस्तान में, जी, ये हिंदुस्तान के संविधान में है। ये टाउन का नाम क्या है? बालहामा जाफरान कॉलोनी। तो इसका जो हमारा थाना पड़ता है वो पांता चौक पड़ता है। तो बात ये है कि जो हमारे संविधान में है तो आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे नहीं, कश्मीर के किसी भी जिले में आप जाओ, आप वहाँ की जो हमारे मंदिर है हिंदू भाइयों के, तो वो बने हुए हैं।
या गुरुद्वारे बने हुए। कश्मीर में आप कहीं पे भी ये नहीं देखोगे कि डिफरेंसेस हो रही है। हमारे इमोशंस को हर्ट अगर किया जाएगा, वो कश्मीरियों के, मुसलमान के हर्ट नहीं होते, कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। और हमने जो पहलगाम प्यार बांटो, हमारे फिल्मों में आप देखो ना, प्यार दो प्यार लो, यार ये ऐसी बात है। दुश्मन और नफरत में हमारे दिलों में कोई जगह नहीं है। हम प्यार देना जानते हैं, प्यार देते रहेंगे। इस चीज़ को अभी भी रख ले। जो लोग हमें गालियां देते हैं, जो हमारे बच्चों को मारते हैं, उनको भी हम सम्मान करते हैं। वो आए, हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ अंदोज है। पैसे नहीं दे, आ जाए, एक दिन, एक रात, एक पल का खुशी के पल हमारे साथ जोड़े, उसके बाद में हम उनके साथ चल के वो अपने देश में वापस जाएंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੰਡਾਇਆ ਉਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਮਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਬੜਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਇਹਸਾਨਮੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਭਾਈ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁਰਗ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁਰਗਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁਰਗਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਖਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।